जय श्री कृष्ण दोस्तों। ओम श्री कृष्णाय नमः। आज चलिए हम शुरू करते हैं गीता के तीसरे अध्याय का 39वां श्लोक। इसके आगे के श्लोक को मैंने आपको सरल हिंदी भाषा में जो बताया है, तो आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। अब आगे, आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानेलेन च। अर्थात अर्जुन को यहाँ बता रहे हैं भगवान कि समझा रहे हैं कि जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से अग्नि और अधिक प्रज्वलित होती है, जैसे अग्नि में घी डालते हैं तो और आग भड़कती है, उसी प्रकार संसार के विषयों को भोगने से, जैसे आप किसी संसार के जो विषय है, जैसे भी जो कामना है, कामना इच्छा जो है, कामना है, उसको भोगने से और उसमें जो अकामना है और बढ़ती है। जैसे एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, एक कामना पूरी हुई तो दूसरी कामना खड़ी हो जाती है और बढ़ती जाती है। अतः इस काम रूपी बैरी के कारण मनुष्य मूल रूप को भूला रहता है। मतलब मनुष्य अपने मूल रूप को भूला रहता है कि वो कौन है, मूल रूप उसकी आत्मा कौन है, किसका स्वरूप है, वो भूल जाता है। अब आगे भगवान बताते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एते विर्मोहयन्त्येष ज्ञानमावृतदेहिनम्। अर्थात इंद्रिया, मन, बुद्धि इसके वास स्थान कहे जाते हैं। मतलब इन जो कामना है उसके वास स्थान कहाँ होते हैं? हमारे इंद्रिया, 5 हमारी इंद्रिया है, आँख, कान, त्वचा इंद्रिया जो हमने पढ़ा है। मन और बुद्धि, जो हमारा मन है उसके अंदर वो कामनाएं रहती है और हमारी बुद्धि में इसके जो वास, उसके रहने का स्थान यहाँ पर है। यह कामना इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को ढककर जीव को मोहित करती है। मतलब ये इस तरह ज्ञान को ढक लेती है और मनुष्य माया में, मोह में पड़ा रहता है, मोहित रहता है। अब आगे, तस्मात्त्वमिन्द्रियाणान्दो नियम्य भरतवर्षभ पाप्यानं प्रजह्य होन ज्ञान विज्ञान नाशनम मम। अर्थात अब यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं, इसलिए अर्जुन तू अपनी इंद्रियों को वश में कर कर इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। यहाँ पे भगवान का कहने का अर्थ है, अर्जुन को समझा रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में कर कर, अपने मन को कंट्रोल में कर कर तुम विशेष रूप से इस काम का विनाश करना होगा। मतलब जैसे किसी भी, अगर आदमी को किसी की कामना होती है, मान लो किसी को दारू का नशा है, तो उसकी जो मन है उसको दारू की तरफ ही आकर्षित करता है। जैसे किसी को गुटखे का नशा है, सिगरेट का नशा, तो उसको वही आकर्षित करता है। मगर उसके लिए उसको चाहिए कि अपनी बुद्धि, अपने मन को कंट्रोल में करके, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर कर उसको ख़त्म करे, उस जो कामना है उसको ख़त्म करे। अब आगे भगवान समझा रहे हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियभ्यः परम मनः मनस्तुतो परा बुद्ध्यो बुद्धेः परतस्तु सः। अर्थात इंद्रियों को जड़ पदार्थों से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों को, इंद्रियां जो हमारी होती है, आँख, कान, नाक, त्वचा, ये सब हमारी इंद्रियां हैं। ये जड़ पदार्थ, मतलब जो ठोस चीज़ है, उससे वो उस जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। उन सब जड़ पदार्थों से वो श्रेष्ठ है और बलवान है। इन इंद्रियों से मन बलवान है। मतलब इंद्रियों से मन, जो हमारा मन है, जो हमको दूसरी ओर ले जाता है, कामनाओं की ओर ले जाता है, वो इंद्रियों से भी बलवान होता है। और मन से भी बलवान बुद्धि होती है, फिर मन से भी बलवान हमारी बुद्धि होती है। और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है
मतलब जो बुद्धि से भी ऊपर है वह आत्मा है। जो हमारी आत्मा है वो इन सभी से ऊपर है। अब आगे भगवान बताते हैं, एवं बुद्धिः परम बुद्धित्वा समस्तभ्यात्मानमात्माना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदं मम। अर्थात इस प्रकार बुद्धि से यह अर्थात सूक्ष्म बलवान अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहु, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। मतलब यहाँ पे भगवान जो काम रूप शत्रु है, जो तुम्हारी कामनाएं हैं, जो तुम्हारे व्यसन हैं, जिसमें तुम लिप्त हो, उनको तुम अपनी बुद्धि से और अपने मन को नियंत्रित करके उसको ख़त्म करना कर डाल। ऐसा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जब तुम्हारी सब कामनाएं तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे वश में होंगी, और तभी तुम कोई मजबूत निर्णय कर सकते हो, तभी तुम्हारी आत्मा की आवाज़ तुम तक पहुंचेगी। यही भगवान कहना चाह रहे हैं कि अपनी कामनाओं को, अपनी बुरी आदतों, अपने व्यसन को आप किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। आप अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने वश में करके उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे भगवान अर्जुन को भी यही सलाह दे रहे हैं कि अब तुम अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को कंट्रोल में कर इस जो कामनाएं हैं, जो मोह माया है, कामनाएं हैं, उसको ख़त्म कर दो। जय श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरु। बहुत ही बढ़िया भगवान ने ये कर्म योग का ज्ञान अर्जुन को दिया। ये तीसरा अध्याय अब यहाँ से समाप्त होता है। अब ये पूरे तीसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कर्म योग के बारे में बताया, किस तरह से अपना कर्म योग के द्वारा जो बड़े बड़े महान योगी हैं संसार से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उस प्रकार अर्जुन को भगवान ने ये कर्म योग का रास्ता दिखाया कि कैसे वो इस रास्ते पे चल के परम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। अब आगे हम चौथे अध्याय में आगे के वार्तालाप को बताएंगे, कृष्ण और अर्जुन के बीच का। यह भगवान अब आगे अर्जुन को क्या सीख देते हैं, आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि कैसा लग रहा है आपको। कुछ आपको जानना हो, कुछ पूछना हो तो आप अपना कमेंट में लिख सकते हैं और मैं आपको अगले वीडियो में उसका जवाब दूंगा। जय श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगद्गुरु। ओम श्री कृष्णाय नमः।